फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे न्यू कंसोल के बारे में जो कि प्ले स्टेशन को टक्कर दे सकता है। प्ले स्टेशन स्टेट ऑफ प्ले का लीक जिसमें बहुत सारे गेम्स अनाउंस होने वाले हैं, GTA 6 का अपडेट और एक नया बैटलफील्ड गेम एंड और भी बहुत सारी एक्साइटिंग गेमिंग न्यूज। स्टीम डेक के मैसिव सक्सेस के बाद वॉल्व शायद एक नया होम कंसोल लेकर आ सकता है जो डायरेक्टली PS5 और Xbox को टक्कर दे सकता है। लेटेस्ट लीक्स के मुताबिक वॉल्व AMD के साथ क्लोजली काम कर रहा है और RDNA 4 GPU का यूज कर सकता है अपने नए गेमिंग मशीन के लिए। ये GPU टेक्नोलॉजी सुपर पावरफुल ग्राफिक्स और एफिशिएंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी जो कि एक हाई एंड कंसोल के लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन क्या इससे प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है प्ले स्टेशन के जो गेम्स हैं वो आजकल पीसी पर बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन 2 आ गया पीसी पे। तो अगर वॉल्व एक पीसी पावर्ड स्टीम कंसोल लॉन्च करता है तो इसका मतलब हो सकता है कि सोनी अपने एक्सक्लूसिव को पीसी पर लॉन्च करने से रोकेंगे। मतलब ये बस थ्योरी ही है, ऐसा होगा या फिर नहीं है मैं नहीं मालूम। अब ऐसा इसलिए भी लोग सोच रहे हैं क्योंकि स्टीम कंसोल आने की वजह से PS5 से वो ज्यादा पावरफुल हो सकता है और आजकल प्ले स्टेशन के गेम्स पीसी पर तो आ ही जाते हैं, तो लोग ज्यादा पावरफुल कंसोल को लेंगे ना, तो इससे शायद सोनी को लॉस हो सकता है और वो शायद PS एक्सक्लूसिव को जल्दी पोर्ट ना करें। अब ऐसा नहीं है कि ये वॉल्व का पहला कंसोल है। वॉल्व ने पहले भी एक स्टीम मशीन नाम का एक गेमिंग पीसी लेकर आया था जो कि फ्लॉप हो गया था क्योंकि उनमें सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे। लेकिन स्टीम डेक के सक्सेस को देखते हुए इस बार वॉल्व बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ आ सकते हैं। अब ये सब सिर्फ रूमर्स ही हैं, वॉल्व ने ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन स्टीम डेक के बाद एक होम कंसोल लाना एक लॉजिकल स्टेप लगता है। बस देखना यह है कि क्या ये एक नेक्स्ट जेन कंसोल होगा या फिर एक पावरफुल गेमिंग पीसी डिस्गाइज एज ए कंसोल। रॉकस्टार गेम्स ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि GTA 6 2025 में ही आएगा। ये बात टेक टू इंटरैक्टिव के Q3 कॉल के दौरान ऑफिशियली कही गई थी। उनका कहना है कि गेम फॉल 2025 यानी कि सितंबर से दिसंबर के बीच में लॉन्च हो जाएगा। टेक टू इंटरैक्टिव के CEO स्ट्राउस ज़ेल्निक ने कहा, लुकिंग अहेड दिस कैलेंडर ईयर इज शेपिंग टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर फॉर Take-Two एज वी प्लान टू लॉन्च ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 इन द फॉल। एंड वो भी एक बार उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया बल्कि 2-3 बार कंफर्मेशन दे दिया कि GTA 6 2025 में ही आने वाला है। तो अगर आपको डर था कि गेम डिले होने वाला है तो वो डर आपको शायद दूर कर देना चाहिए। एपेक्स लेजेंड के फ्यूचर को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। EA के CEO एंड्रू विल्सन ने एक मेजर अपडेट टीज किया है जो एपेक्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है, जिसमें लोगों का कहना है कि एपेक्स लेजेंड 2 आएगा या फिर एपेक्स लेजेंड को ही इतना अपडेट किया जाएगा जिससे गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसका नाम शायद एपेक्स 2.0 हो सकता है। पहले EA का कहना था कि लाइव सर्विस गेम का सीक्वल बनाना रिस्की होता है, लेकिन अब विल्सन के लेटेस्ट स्टेटमेंट से लग रहा है कि एपेक्स लेजेंड का एक बड़ा अपग्रेड या फिर एक नया वर्जन ही आ सकता है। उन्होंने कहा एक बड़ा मीनिंगफुल अपडेट आने वाला है जो शायद एक एपेक्स 2.0 की तरह हो। मतलब अब एपेक्स लेजेंड सिर्फ नए सीजन्स और मोड्स तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि कुछ और बड़ा प्लान हो सकता है। लेकिन ये अपडेट बैटलफील्ड के नेक्स्ट गेम के बाद ही आएगा जो अप्रैल 2026 से पहले लॉन्च होगा। लेकिन आखिर इसमें नया क्या होगा? फिलहाल ये एपेक्स के एंटी चीट और नए कंटेंट पर फोकस कर रहा है, लेकिन विल्सन ने ये माना है कि जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हो पाई है। तो इससे एक ही चीज समझ में आ रही है, सारे हिंट्स एक ही तरफ इशारा करते हैं जो कि है एपेक्स 2.0 जो कि 2026 की अप्रैल के बाद से देखने मिल सकता है। सोनी के प्ले स्टेशन स्टोर पे एक एक्सीडेंटल अपडेट के चलते मेटल गियर सॉलिड डेल्टा स्नेक ईटर का रिलीज डेट लीक हो गया है जो कि है अगस्त 28, 2025। ओरिजिनली ये 2023 मई में अनाउंस हुआ था, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं आई थी। लोगों ने सोचा भाई 2024 में आएगा, लेकिन 2024 आया और चला गया। गेम से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन अब हमारे पास फाइनल डेट है जो कि है अगस्त 28, 2025। अगर आप भी ब्लडबॉर्न के रीमेक के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आपका जो पेशेंस है वो बिल्कुल डार्क सोल्स जैसा है, तो हो सकता है आपके लिए अच्छा वक्त आ रहा है। सोनी ने एक और ब्लडबॉर्न फैन प्रोजेक्ट को लीगल टेक डाउन नोटिस भेज दिया है। इस बार लिलिथ वॉल्थर के PS1 स्टाइल डीमेक को हटाया गया है। इससे पहले लैंस मैकडोनाल्ड के 60 FPS मॉड को टेक डाउन किया गया था। बाय द वे डीमेक मॉड डीमेक ही है, मतलब कि रीमेक का उल्टा। PS4 के ग्राफिक्स को PS1 जैसा बना दिया जाता है इसमें, क्योंकि कुछ लोगों को इंक्लूडिंग मी ऐसे ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, अब इसकी डेवलपमेंट रुक गई है लीगल नोटिस के बाद। अब सोनी ऐसे प्रोजेक्ट्स के पीछे क्यों ही पड़ा है? फैंस तो सालों पहले रिलीज किए गए गेम को अलाइव रखने की कोशिश कर रहे हैं बस। ना तो डीमेक मॉड कोई हार्म कर रहा है और ना ही 60 FPS मॉड। अब लोग इस पे हिंट कर रहे हैं कि क्या ये सिग्नल हो सकता है एक ऑफिशियल ब्लडबॉर्न रीमेक या फिर 60 FPS वर्जन का। पॉपुलर मॉडल लैंस मैकडोनाल्ड का मानना है कि सोनी अपने खुद के ब्लडबॉर्न प्रोजेक्ट के लिए रोड क्लियर कर रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अगर सोनी को ब्लडबॉर्न 60 FPS या फिर ब्लडबॉर्न रीमेक का ट्रेडमार्क लेना है तो उन्हें पहले एग्जिस्टिंग फैन प्रोजेक्ट्स को हटाना पड़ेगा। मतलब अगर ये थ्योरी सही है तो ब्लडबॉर्न का एक अपग्रेडेड वर्जन अनाउंस हो सकता है जो पीसी पर भी आ जाए शायद। सोनी के एक्स एग्जीक्यूटिव ने बताया था पिछले महीने कि फ्रॉम सॉफ्टवेयर के बॉस हिडेटाका मियाजाकी इस प्रोजेक्ट के लिए फ्री नहीं है और वो चाहते हैं कि कोई और इस गेम को टच ना करे। मतलब अगर सोनी रीमास्टर या फिर रीमेक ला रहे हैं
हैं तो या तो वो फ्रॉम सॉफ्टवेयर के बिना होगा या फिर वो किसी और स्टूडियो के साथ मिलकर इस पर सीक्रेटली काम कर रहे हैं। बाकी मार्च 2025 में ब्लडबॉर्न की 10th एनिवर्सरी है तो मे भी शायद इस दिन कुछ हो जाए। कैपकॉम ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ओनिमुशा 2 समुराइज डेस्टिनी का रीमास्टर PS4, Xbox One, Nintendo Switch और PC पे लॉन्च किया जाएगा 2025 में। ओरिजिनल ओनिमुशा 2 PS2 पर 2002 में आया था जिसमें नया प्रोटैगनिस्ट जुबे याग्यू एक डिमोनिक आर्मी और नोबुनागा ओदा से फाइट करता है। ओनिमुशा 2 रिमास्टर ही नहीं बल्कि कैपकॉम ने दिसंबर में नया ओनिमुशा गेम द वे ऑफ द स्वॉर्ड 2026 भी अनाउंस किया है, जिसका मतलब है ओनिमुशा फ्रेंचाइज वापस आ रहे हैं। अब मैंने ओनिमुशा सीरीज का पार्ट 3 खेला है जिसका नाम था ओनिमुशा 3 और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये फ्रेंचाइज अब वापस आ रहा है भाई। अगर आपने डिस्को एलिजियम गेम खेला है तो आपको ये सुनकर दुख होगा कि इसके एक ओरिजिनल राइटर जिनका नाम आर्गो था उन्हें फाइनेंशियल और लीगल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एक GoFundMe कैंपेन स्टार्ट किया है ताकि वो अपने और अपने फैमिली के लिए सर्वाइवल के फंड्स रेज कर पाएं। इन्हें लेड ऑफ कर दिया गया था कंपनी से, उसके बाद कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई और ऐसे र्यूमर्स हैं कि कंपनी इतनी ज्यादा अजीब हो गई थी कि उन्होंने एलिजिडली डिस्को एलिजियम का जो IP है उसे ही इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया। तो ये जो राइटर है इन्होंने हिंट किया है कि ओरिजिनल क्रिएटर के साथ मिलकर वो ओरिजिनल IP को वापस लाएंगे, यानी कि गेम को वापस खरीद लेंगे इन्वेस्टर से। बाकी हाँ, अच्छी न्यूज ये है कि इनका जो कैंपेन था वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है क्योंकि सारे पैसे रेज हो चुके हैं। EA ने नया बैटलफील्ड गेम का पहला गेम प्ले दिखाया है और बैटलफील्ड लैब्स नाम का एक टेस्टिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है जिसमें प्लेयर्स गेम को खेल पाएंगे लॉन्च से पहले ही। और इस बार ना 4 अलग अलग स्टूडियोज मिलकर इस गेम को बना रहे हैं। डाइस जो कि स्वीडन बेस्ड डेवलपर्स हैं, मोटिव जो कि डेड स्पेस के भी डेवलपर्स रह चुके हैं, ये सिंगल प्लेयर मिशंस और मैप बना रहे हैं। रिपल इफेक्ट नए प्लेयर्स को बैटलफील्ड में लाने पर काम कर रहे हैं। क्राइटेरियन जिन्होंने नीड फॉर स्पीड पर काम किया था ये सिंगल प्लेयर कैंपेन बना रहे हैं। मतलब स्टोरी मोड वापस आ रहा है क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा 2021 में जो बैटलफील्ड आया था जिसका नाम था बैटलफील्ड 2042 वो बहुत बड़ा फ्लॉप था, उसके अंदर कोई सिंगल प्लेयर कैंपेन भी नहीं था। तो फाइनली ये देखकर अच्छा लगा कि सिंगल प्लेयर कैंपेन वापस आ रहा है क्योंकि इसकी वजह से ही बैटलफील्ड जाना जाता था। ये लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स को अर्ली टेस्टिंग का मौका दे रहे हैं। पहले ये यूरोप फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के लोगों को चांसेस देंगे लेकिन फिर बाद में और भी इन्विटेशंस भेजे जाएंगे। अभी तक EA ने कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं की है पर गेम 2026 तक आने की उम्मीद है PS5, Xbox Series X and S और PC के लिए। PS5 Pro के लॉन्च के बाद सबको ऐसा लग रहा था कि PS6 आने तक डिस्क ड्राइव कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा क्योंकि ऐसा होते हुए हमें ऑलरेडी दिख रहा था। इस पर PlayStation के एक्स CEO शॉन लेडन ने बताया कि सोनी के लिए कंप्लीटली डिस्कलेस PS6 रिलीज करना मुश्किल होगा। जैसे कि USA, UK और ऑस्ट्रेलिया में तो रिलायबल इंटरनेट है लेकिन PlayStation और भी 170 कंट्रीज में डोमिनेट करता है जहां इंटरनेट उतना फास्ट नहीं है। इवन मिलिट्री पर्सनल और एथलीट्स जैसे लोग भी डिस्क पर डिपेंड करते हैं क्योंकि उनके पास हमेशा इंटरनेट नहीं होता। तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए शायद PS6 कंप्लीट डिजिटल कंसोल नहीं हो सकता। वही PlayStation 5 Pro वाला ही रास्ता अपनाया जाएगा कि लॉन्च पर तो ये कंप्लीट डिजिटल ही होगा जिसके लिए आपको अलग से डिवाइस खरीदना पड़ेगा जो कि है डिस्क ड्राइव। ये शायद 11,000 रुपए का मिलता है तो ये आपको खरीदना पड़ सकता है PS6 के साथ। रूमर्स के मुताबिक सोनी का अगला स्टेट ऑफ प्ले नेक्स्ट वीक हो सकता है और फैंस ऑलरेडी गेस कर रहे हैं कि कौन कौन से गेम्स हमें देखने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे हाईलाइटेड गेम्स बता देता हूं जैसे कि घोस्ट ऑफ यूटे हमें देखने मिल सकता है, फिर डेथ स्ट्रैंडिंग के बारे में कुछ मिल सकता है, मेटल गियर सॉलिड डेल्टा स्नेक ईटर के बारे में एंड ऑल्सो शायद ब्लडबॉर्न रीमेक या फिर रीमास्टर जो भी आने वाला है इसके बारे में हमें चीजें पता चल सकती हैं।